जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस स्टैटिक जीके क्लास। यानी ये टॉपिक एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप रेलवे, जेएसएससी, जेटेट, सीटेट, यूपीटेट या दरोगा भर्ती जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सब में सेम स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा आंसर? कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH27, NH44, NH7, NH2। आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा NH44। अगला सवाल देखिए। अगला है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1947, 1951, 1949। कब हुई थी? तो देखिए योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 1950 में। अगला देखिए, किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर। दोस्तों, मैं भारत के प्रमुख मंदिरों के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, उसको अपलोड कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? तो वो हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर याद रखिएगा। अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे है भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या चीता? भारत का राष्ट्र पशु, देखिए भारत का राष्ट्र पशु है बाघ, टाइगर। आगे चलते हैं। आगे है जय जवान जय किसान। इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था, ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। किसने दिया था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, इसका नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसैट 1A, आर्यभट्ट, भास्कर 1 या रोहिणी? तो देखिए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आगे है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, पानीपत, करनाल, रोहतक? तो आंसर होगा चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन D क्या होगा? विटामिन B क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विटामिन D, ऑप्शन B। अगला सवाल देखिए। अगला है द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकला, मंदिर वास्तुकला, साहित्य या मूर्तिकला? तो देखिए द्रविड़ शैली मंदिर वास्तुकला है जो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे देखिए। आगे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1950, 1951, 1947 या 1955? तो देखिए पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। चलिए आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में या कोलकाता में? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। आगे चलिए।
आगे महाबलीपुरम किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में महाबलीपुरम है। आगे चलिए। आगे 3 बंदर किसके प्रतीक हैं? नेहरू की विचारधारा, गांधी की शिक्षाएं, भगत सिंह का आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस की सेना? किसका हो जाएगा? तो गांधी की शिक्षाएं। आगे बढ़िए। आगे है चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? चंद्रगुप्त, राजराज चोल, समुद्रगुप्त या अशोक? तो चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चोल वंश का प्रसिद्ध राजा राजराज चोल था। चलिए आगे, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री? इसका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आगे है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी या कावेरी? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। आगे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असम, असम में। चलिए आगे है फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अभिनव बिंदा या ध्यानचंद? तो इसका आंसर होगा मिल्खा सिंह। आगे सिक्कों की अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को अंकगणित, न्यूमिज्मेटिक्स, भूगोल या पुरातत्व? तो सिक्कों की अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? आर्टिकल अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368? क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे पंचतंत्र के लेखक कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, भास या तुलसीदास? आंसर होगा विष्णु शर्मा। तो ये था आज का 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।